2 मिनट के लिए रिवीजन दे रही हूँ इंसर्ट और शो का। फॉर्म आईके वाले से डाटा इंसर्ट करना सबको आ गया, मूवी इंसर्ट सबकी हो गई। शो करवाने के लिए पैच नहीं बनी, ये असाइनमेंट के नंबर तो दे देंगे। हाँ पैच नहीं मेरी तो एक फाइल बनाएंगे netflix.jsx के नाम से। ठीक है। netflix.jsx के नाम से बनाने के बाद उसमें कार्ड्स बनाएंगे। सर इसको ना सही है। शो पूरा इस स्क्रीन पे होगा। अगर शो इस स्क्रीन पे होगा शो मेरा इस स्क्रीन पे होगा। शो करवाने के लिए मुझे एक डिव बनाना पड़ेगा जिसके अंदर टाइटल और ये सब बटन लगेंगे। ऐसा ही होता है ना। तो ये डिव यहाँ से निकाल के मैं नेटफ्लिक्स के स्क्रीन पे बना रही हूँ। ये वाला डिव पूरा निकाल दिया और इसका नाम दे दिया अलग से नेटफ्लिक्स। ठीक है। अब ये डिव को दूसरी फाइल से निकाल रही शो का पेज है ना। शो कैसे कराते हैं? इधर ही शो का वीडियो बनाई। ये तो सिंपल एक कार्ड बना है। ये शो का पेज है। इसमें हम नीचे डिव के अंदर डाटा शो कराते हैं, टेबल में कराते हैं। उस डिव और टेबल को मैं निकाल के दूसरे पेज पे लगा रही। दूसरे पेज पे उसकी डिजाइनिंग जो है वो दूसरे पेज पे दे रही हूँ। क्यों? पूरे डिव की नॉर्मल डिजाइनिंग होती है ना। कार्ड्स जो होते हैं बूटस्ट्रैप के, हाँ जो बूटस्ट्रैप के कार्ड्स होते हैं उसको निकाल के मैंने इस पेज पे पेस्ट कर दिया। अब ये बोलेगा इसमें डाटा कहाँ से आएगा, तो डाटा किससे पास करवाऊंगी मैं इसमें? तुम्हें जाएगी उसी में कर देती हूँ। नहीं डायरेक्ट वाले में फिर आपको पूरा फंक्शन नहीं पता होता ना। समझ नहीं आया। प्रॉप्स देख सही इमेज समझ गई। हमने प्रॉप्स भी पढ़ा था। तो उसमें डेटा पास करवाना है। डाटा पास करवाने डिव में डाटा पास कराने के लिए तो मैंने क्या किया, डिव बनाया उसमें प्रॉप्स से डाटा पास कर दिया। हाँ अब ये प्रॉप्स के जरिए नेटफ्लिक्स को आप कहीं भी कॉल करवा सकते हैं और इसमें कोई भी डाटा डाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको शो वाले पेज पे कॉल करा दिया। पहले हमने app.js पे कॉल कराया था, अब app.js की जगह पे हमने कहाँ से कॉल कराया, दोबारा समझे। लेकिन जो नहीं समझ रहा वो समझे। यहाँ आते हैं शो पे। ठीक है। ये एपीआई से डाटा लेकर आएगा। कौन कौन सा डाटा? नेम, फर्स्ट करें प्राइस और डेट। मैंने कहा ये डाटा ना अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह ना। एपीआई यूज इफेक्ट से डाटा तो देगी। मैंने कहा ये डाटा ना इस तरह अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैंने आपको प्रॉप से पढ़ा है। मैंने कहा बूटस्ट्रैप का कार्ड वहां से उठाया, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से जाके बूटस्ट्रैप का कार्ड उठा लिया, बूटस्ट्रैप का कार्ड यहाँ इस पेज पे लाके पेस्ट कर दिया। इसका नाम दिया नेटफ्लिक्स। क्लियर है? बूटस्ट्रैप का कार्ड है, एक डिव लिया। मैंने कहा इसमें डाटा आएगा नेम से। एक डिव लिया, मैंने कहा इसमें डाटा आएगा और एक डिव लिया, इसमें कहा इसमें डाटा आएगा। अभी एपीआई यहाँ पैच हो रही है, डाटा यहाँ कैसे आएगा? यही है। एपीआई यहाँ पैच हो रही है ना। हाँ। तो डाटा यहाँ कैसे आएगा इस बेचारे के पास? पैरामीटराइज फंक्शन हम इसीलिए बनाते हैं। तो मैंने इन सबको क्या कर दिया, प्रॉप्स बना दिया। और अब ये कार्ड है, इस कार्ड का कोई नाम होगा ना, वो भी नाम रख देते हैं इस कार्ड का। हो गया? नहीं हुआ नहीं आ रहा। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? कितने डिव है इसके पास? 3। अब ये जो अलग अलग आप कर रहे थे ना, इसको हटा के मूवी और पैरामीटर के अंदर क्या क्या आएंगे इनके एट्रीब्यूट? नेम, प्राइस नेम और डेट। सही है। एपीआई से डाटा आ रहा था लूप से। तो मैंने mv डॉट डाटा जो भी आप मैप से निकालते हैं ना, mv डॉट मैप से, तो nv का जो नाम है वो इस जगह आ जाएगा, nv का जो डेट है इस जगह आ जाएगी, nv की जो प्राइस है वो इस जगह आ जाएगी। अब समझ में आई ये चीज? दिखा दे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सच बताओ। अब ये जो नेटफ्लिक्स वाला है ना प्रॉप वाली डिजाइन, वो मैंने बूटस्ट्रैप के कार्ड से यहाँ पे छापा है। ये देखिए netflix.js कार्ड उठाया है, इसको मिल जाए कार्ड उठाया, कार्ड की डिजाइनिंग पूरी छाप दी। एग्री करते हैं कार्ड की डिजाइन छापने में? तो अब कार्ड की डिजाइनिंग के अंदर जो चेंजेस किए सिर्फ वो देख लो बस। एक ये ऑन क्लिक भूल जाएगा।
मैंने कहा props डॉट आईडी, props डॉट इमेज एसआरसी, props डॉट टाइटल। अब बोलोगे किसकी props कहाँ आपने इनिशियलाइज कराया? ऊपर पैरामीटर पे करा हुआ है ना। props डॉट टाइटल, props डॉट नेम, props डॉट लिंक। नेविगेट का दो फंक्शन बनाया, एक नेविगेट 1 और एक नेविगेट 2। 2। मैंने कहा ऑन क्लिक पे ही कहाँ जाएगा? मूवी की प्रॉप्स आईडी लेके। अच्छा, ये वाला यूआरएल उस वक्त तक काम नहीं करेगा अगर आपने app.js में जाके राउट नहीं बना मूवी को आईडी वाला राउट नहीं दिया होगा इस तरह से। सही है? समझ में आती है? और एक दे दिया मैंने props.id इन्फो के लिए। अगर आप ये तो अभी नहीं लगाना चाहते, आप इसको हटा दें। नहीं मिस लगे रहने। सिर्फ props पे डाटा लेकर आए। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या रखा है मैंने? कार्ड। इस दोनों का काम तो सेम ही है, दोनों एक ही पेज पे जा रहे हैं। हाँ वो मैंने बस वैसे ही किया था। बटन से जाओ उससे जाओ। ये क्या लिखा हुआ है? कार्ड। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। जो नाम रखोगे उसी नाम का टैग बनेगा। शो वाला पेज दिखाएं। उसी नाम का टैग टैग बनेगा जो नाम आप रखेंगे। जो प्रॉप्स यहाँ पास कराएंगे उसी नाम के एट्रीब्यूट्स बनेंगे। इसका नाम है कार्ड, तो इसका टैग यूं बनेगा। देखें कार्ड, इसके प्रॉप्स कितने सारे हैं? आईडी, इसके एट्रीब्यूट्स आईडी बनेगी और आईडी ने इमेज एसआरसी और टाइटल नेम और लिंक और लिंक। अब ये बन गया। समझ में आई ये चीज आपको? जिस नाम का फंक्शन होता है उसी नाम का टैग बनता है। जिस नाम के डिफ के अंदर प्रॉप्स होते हैं उस नाम के एट्रीब्यूट्स बनते हैं। सही। रुक जाओ बेटा, सबको लगाना है। क्लियर हुआ सबको ये? सही। मैंने कहा शो वाले काम पे आते हैं।